Good evening, everyone. जय श्री कृष्ण मैम। गुड इवनिंग मैम। जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग मैम। Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट द क्लास। सभी लोग आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे, सांसें लेते जाएंगे, सांसें छोड़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप सांसों को ले रहे हैं, फील करें आसपास की सभी सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही। और जैसे जैसे आप सांसें छोड़ते जा रहे हैं, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके सांसों के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकलती जा रही और आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हर प्रकार की नेगेटिविटी जो भी है आपकी सोच में, आपके विचारों में, किसी भी प्रकार की, वो सारी नेगेटिविटी आपके सांसों के माध्यम से बाहर निकल गई है। और जैसे जैसे वो बाहर निकलती जा रही है, पॉजिटिविटी अंदर आती जा रही है और आप पूरी तरह रिलैक्स हो गए। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। मन पूरी तरह शांत हो गया, शांत हो गया है मन, शांत हो गया। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
थोड़ी देर ध्यान लगाएंगे ईश्वर में, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उस ईश्वर में। हर उस चीज को धन्यवाद दें जिसके कारण आज आप यहाँ पर बैठे हैं, और सभी को धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोल दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. हेलो, वेलकम। हाँ जी। चलिए, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लें ताकि आप लोगों के साथ हमारा कनेक्शन हो पाए, हम आप लोगों को कनेक्ट कर सकें। अभी भी कुछ लोगों के कैमरास बंद हैं, कोशिश करिए सभी लोग अपने कैमरास ऑन रखें। चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वेबिनार है, हमारा वेबिनार किसके ऊपर है? आज हमारा वेबिनार है योग माया। चलिए, कोई बात नहीं, जो लोग नहीं कर सकते किसी कारणवश कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग करें अपना कैमरा। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे योग माया। योग माया कोर्स के बारे में आज हमारी क्लास है, वेबिनार है। योग माया हम कहाँ पर, मतलब योग माया हीलिंग को हम क्यों सीखते हैं? ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होता है। ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि योग माया क्या है। आप लोगों को पता होगा, जैसे नॉर्मल आपने सुना होगा योग माया के बारे में कि जब वो श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तब जब उनका जो सातवां पुत्र था वो बदल दिए थे। मतलब कृष्ण भगवान को जब वो आठवां पुत्र, जब श्री कृष्ण भगवान जी पैदा हुए थे तो श्री कृष्ण भगवान को बदल दिया था। जो लड़की के साथ उनको बदला गया था, जब कंस उनको मारने के लिए आया था तो वो जैसे उनको मारा तो जैसे वो उनके हाथों से फिसल गई, और उसने बोला कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। तो वो कहते हैं, मतलब जो भी अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो यही है कि वो श्री कृष्ण भगवान जी की बहन थी, और उन्होंने ये आकाशवाणी करी थी कि तेरे को मारने वाला पहले से ही पैदा हो गया है। तो वो योग माया के जरिए ये सारा कार्य हुआ था, वहां पर योग माया ही आई थी, तो इसलिए उनको श्री कृष्ण भगवान की बहन कहा गया है। जब पांडव युद्ध लड़ने के लिए गए थे तो उनको श्री कृष्ण भगवान ने योग माया मंदिर में भेजा था, और उनसे बोला था कि पहले आप यहाँ पर इनसे प्रार्थना करें। क्योंकि योग माया का अर्थ क्या है? योग माया का अर्थ ये है कि असंभव से असंभव कार्य को संभव करना। तो श्री पांडव लोग वहां पर गए और उन्होंने प्रार्थना करी कि वो इस युद्ध को जीत जाए, और उसके बाद वो इस युद्ध को जीत गए। इसका बहुत बड़ा मंदिर है दिल्ली के अंदर ही, एक ही मंदिर है दिल्ली में, महरौली के अंदर, योग माया मंदिर। ठीक है, तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग तो इजीली जा सकते हैं, जो लोग नहीं रहते हैं वो भी आ सकते हैं एक बार दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली योग माया कैसे क्या? योग माया जैसे करने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको लामा फेरा आना चाहिए।
लामा फेरा के एटलीस्ट आपको कम से कम 2 लेवल्स आपको आने चाहिए, क्योंकि 2 लेवल्स के अंदर आपको पता है कि फर्स्ट लेवल में जो सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है कि कैसे आपको नेगेटिविटी को, ब्लॉकेज जो है उनको रिमूव करना, और सेकंड लेवल में जो आता है कि व्हाइट लाइट के साथ आपका कनेक्शन करना, इंटरनल लेवल पे आपकी प्यूरिफिकेशन होना। योग माया जो हीलिंग है एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग है, और जब भी हम कोई पावरफुल हीलिंग करने जा रहे हैं तो पहले हमारे अंदर की शुद्धि होना जरूरी है। इसीलिए लामा फेरा का ये एक प्रोसेस है, तो उसका पहला लामा फेरा ये होता है। लामा फेरा के एटलीस्ट आपको 2 आपके पार्ट होने जरूरी हैं। जब आप लामा फेरा करते हैं तो इंटरनल क्लीननेस आपकी होती है, तो उसके बाद आप हायर एनर्जीज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो भी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि जितना आप हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे उतनी आपकी क्लीननेस होनी जरूरी है। अगर आपकी क्लीननेस नहीं होगी और आप हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जीज भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए पहले अपनी अंदर की शुद्धि होना जरूरी है। तो इसीलिए पहले इसके जो 2 लेवल्स होते हैं लामा फेरा वो कंप्लीट किए जाते हैं। उसके बाद कई लोग लामा फेरा के बाद भी डायरेक्ट योगा माया करते हैं, नहीं तो हम लामा फेरा के बाद पहले शैल्विक मंत्र करते हैं और शैल्विक मंत्र के बाद हम लोग योग माया करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोग योग माया पहले कर लेते हैं, बाद में शैल्विक मंत्र को करते हैं। अब जैसे कि योग माया के अंदर जो नॉर्मल हम लोग सिखाते हैं 450 सिंबल्स होते हैं, बट वैसे इसका सिर्फ एक ही सिंबल होता है जो योग माया सिंबल होता है। बाकी के जो सिंबल्स होते हैं उसके अंदर से जो 300 सिंबल्स होते हैं वो ऑलरेडी आपके शैल्विक मंत्र में आ जाते हैं। जो शैल्विक मंत्र रहस्य है उसके अंदर आपके 300 सिंबल्स आ जाते हैं। उसके बाद जो बाकी के सिंबल्स बचते हैं उसमें भी 12 सिंबल्स को उन्होंने कट कर दिया है। वो इसलिए कट कर दिया है क्योंकि वो 12 सिंबल ऐसे थे कि उसके, अगर आप पॉजिटिविटी के लिए, आप नेचुरल है ना कि हम जो भी काम करेंगे वो पॉजिटिविटी के लिए करेंगे, हम किसी के अच्छे के लिए करेंगे, पर वो 12 सिंबल्स के को इसलिए काट दिया गया है क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि नेगेटिव आप कुछ किसी के लिए बुरा भी मांग रहे थे तो वो बुरा भी मैनिफेस्ट हो रहा था, तो इसीलिए फिर उसको वहां से कट कर दिया गया। तो बाकी के जो सिंबल्स हैं उन सभी का अट्यूनमेंट यहाँ पे दिया जाता है, पर जो एक ही मेन जो होता है वो कॉमन सिंबल है, वो एक ही है, योग माया। इसका प्रोसेस, अब बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि शैल्विक मंत्र और योग माया का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन बोथ मोडालिटीज। देखो, शैल्विक मंत्र के अंदर वो भी पावरफुल है टेक्निक और योग माया भी पावरफुल टेक्निक है। दोनों टेक्निक्स अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स है। शैल्विक मंत्र के अंदर हम 300 सिंबल्स के ऊपर काम करते हैं, और योग माया के अंदर जो प्रोसेस है 300 प्लस ऊपर के सिंबल्स भी हम लेते हैं, लेकिन मेन सिंबल उसका 1 ही होता है। शैल्विक मंत्र के अंदर हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, योग माया के अंदर हम डिस्टेंस हीलिंग नहीं कर सकते। शैल्विक मंत्र के अंदर हम हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की चीजों को सॉल्व करते हैं। योग माया के अंदर भी, योग माया में हम उन चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो असंभव होती हैं, जो हो नहीं सकती, और उसको प्राप्त करने के लिए हम योग माया हीलिंग करते हैं। लेकिन योग माया हीलिंग का जो सबसे अच्छा वो ये है कि सबसे पहले इसको अपने ऊपर ट्राई करो, सबसे पहले इस पे अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि बेसिकली जो ये एनर्जी है ये अपने लिए ही है, अपने आप को ही उस ईश्वर के इसको प्राप्त करने के लिए, इन सभी बंधनों से आपको मुक्त करने के लिए, आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाने के लिए ही इस मोडालिटी को बनाया गया है। ठीक है। योग माया और माया, योग माया क्या है, वो भगवान की शक्ति है, और माया क्या है, वो भी भगवान की शक्ति है। लेकिन फिर भी इसके अंदर डिफरेंस है। क्यों? माया एक प्रकार का छल भी है कि जो हमें दिखता है वो होता नहीं है। जैसे कि आप एक सूर्य है, सूरज है, सूरज आसमान में उगता है, और सॉरी आसमान में निकलता है, आसमान से निकलता है, उसकी किरणें आती हैं, उसकी किरणें पूरी धरती पे फैल जाती हैं। आप देखेंगे कि उसकी किरणें, जब आप कहीं समुद्र या नदी के किनारे बैठे हैं तो उसकी किरणें नदी में भी आ रही हैं, तो आपको उसकी परछाई दिख रही है, और उसकी किरणों से वो पानी गर्म हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो किरणें वहां पे नहीं है, वो किरणें आसमान में है, लेकिन हम उसकी परछाई को वो देख पा रहे हैं, वहां पर हम उसको महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन वो वहां पर है नहीं। यानी कि जो चीज है और वो जो चीज नहीं है, वो होता है माया।
और योग माया वो होता है जो होती है असीम शक्ति उस परमात्मा में मिल जाना। माया और योग माया में यही डिफरेंस है। एक इंसान जो कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम सभी लोग माया के अंदर फंसे हुए हैं, है ना। हमको घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें चाहिए। तो हम सभी लोग माया में हैं। तो अब उस चीज को, अपनी उन चीजों को ऊपर उठने के लिए हम योग माया करते हैं। जैसे कि माया भी भगवान की शक्ति है, और जो योग माया है वो भगवान की अंतर्गत शक्ति है, ईश्वर के। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भगवान आराम चल करते हैं तब योग माया अपना काम करती है। जैसे हमने शैल्विक मंत्रा में भी सीखा कि जब शैल्विक मंत्र में महर्षि शैल्विक जी ने जब ये सिंबल्स तैयार करे, 450 400 4.5 लाख मंत्र पहले उन्होंने लिखे। जब उन्होंने वो 4.5 लाख मंत्र लिखे, लोगों को देते थे, उनके काम हो जाते थे, तो लोग उनके पास फिर आते थे। लेकिन वो लोगों को थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहे थे करना, तो उन्होंने उसके सिंबल्स बना दिए 450। 450 सिंबल्स बना दिए। उन्होंने पूरी एक बुक को तैयार कर दिया। जब उन्होंने वो पूरी एक बुक तैयार कर ली, तो फिर जितने भी तांत्रिक लोग थे वो उनके पीछे पड़ गए कि आपने अगर ये इस तरीके से लोगों की मदद करेगा तो कोई भी व्यक्ति हमारे पास नहीं आएगा। तो उन्होंने सबने एक प्लानिंग करी, योजना बनाई कि हमको इनको इनका मर्डर कर देना है, इनको मार देना है। जब उनको ये आभास हुआ कि लोग उनके लिए ऐसा इस तरीके से उनके बारे में कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है, प्लानिंग हो रही है, तो वो घबरा के, डर के शिव जी के पास आए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी कि मुझे इस तरीके से बातें हो रही हैं, आप मुझे सही मार्गदर्शन करें और मेरी रक्षा करें। तो शिव जी ने, उन्होंने जो किताब लिखी थी उन्होंने वो शिव जी को समर्पित कर दी। तो शिव जी ने उसको एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर उस किताब को रख दिया, और उसको वहां पर बोल दिया कि इस किताब को कोई भी दैत्य ही निकाल सकता है और कोई निकाल नहीं सकता। उसके बाद फिर शैल्विक जी की जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद अब उन्होंने, शिव जी ने तो उसको वरदान दे दिया कि इसको सिर्फ यहाँ से कोई डेटी ही निकालेगा और कोई निकाल नहीं सकता। अब वो सोचे कि अब क्या करें, तो फिर उन्होंने योग माया को बुलाया। योग माया आई, और योग माया के माध्यम से उन्होंने एक डेटी को तैयार किया, और फिर उससे वो बुक निकलवाई। और वो बुक निकलवाने के बाद जो ये हम जो करते हैं, शैल्विक मंत्रा की किताब निकलवाई, और उसको निकलवाने के बाद उन्होंने उसको, योग माया ने तुरंत शिव जी की आज्ञा को प्राप्त करके उसका उसको संहार कर दिया, उसको मार दिया। ठीक है। तो तब भी योग माया आई, उस किताब की रक्षा करने के लिए भी योग माया आई, उस किताब को बाहर निकालने के लिए भी योग माया आई। अब योग माया वो कार्य करते हैं जो असंभव से असंभव कार्य है, जो हो नहीं सकते, वो योग माया हीलिंग के द्वारा किए जाते हैं। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, बहुत लोगों को लगता है कि ये कोई फीमेल एनर्जी है। नहीं, ये कोई फीमेल एनर्जी नहीं है। ये मेल भी एनर्जी है, ये फीमेल एनर्जी दोनों ही है। ठीक है। जैसे शिव और शक्ति, ठीक है, जैसे राधा और कृष्ण। तो ये दोनों एनर्जीज हैं, ये मेल में भी उतनी ही होती है, ये फीमेल में भी उतनी ही होती है। लेकिन इस एनर्जी को रूप बड़े सारे दे दिए ना। एक प्रकार की एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जिसको कोई लोग महाकाली भी बोलते हैं, कोई लोग पार्वती जी बोलते हैं, कोई लोग माँ सीता बोलते हैं, कोई लोग अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। ठीक है। लेकिन ये एक शक्ति है जिसको आप जिस भी रूप में पुकारें। अब नारद जी हैं, उनके पास भी ये शक्ति थी, लेकिन उनके पास कोई फीमेल एनर्जी नहीं थी ना, वो मेल एनर्जी में थे, लेकिन उनके पास भी ये शक्ति थी। तुलसीदास जी हैं, उनके पास भी ये शक्ति थी, लेकिन वो मेल एनर्जी में थे, फीमेल एनर्जी में नहीं थे। तो मेल एनर्जी में, फीमेल एनर्जी में, दोनों में ये शक्ति बराबर होती है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना इनहेंस करते हैं। अब जैसे माया है, माया माया तो चारों तरफ माया ही है ना। हम जहाँ पे हमें मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जेवर चाहिए, सब कुछ सुख सुविधाएं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम? माया। और योग माया क्या कहते हैं? कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, उसको हम बोलते हैं योग माया। जैसे कि बहुत समय पहले कुछ गोपियां ऋषि दुर्वासा के पास गई,
उन्होंने दुर्वासा ऋषि से बोला कि उनको खाना खिलाया, अच्छे अच्छे तरीके के, उनको बहुत अच्छे अच्छे तरीके के भोजन दिए। उनसे बोला, उन्होंने भोजन भी खा लिया, सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद उनको जाना था। उन्होंने बोला कि हमें जाना है, लेकिन यहाँ पर यमुना जी हैं, हम कैसे इस यमुना को पार करके अपने धाम को जाएं। तो ऋषि दुर्वासा जी ने बोला कि तुम उसको बोलना, जब तुम यमुना तट पे पहुंचोगे तो यमुना तट पे बोलना कि दुर्वासा ऋषि ऋषि ने ये जो ये दुर्वासा घास घास होती है ना, दुर्व घास होती है शायद से, इसके अलावा उन्होंने आज तक किसी का स्वाद नहीं लिया है। अगर ये सत्य है तो हमें रास्ता दे दो। उन्होंने वहां पे गए और उन्होंने ऐसा बोला, और यमुना जी ने उनको रास्ता दे दिया। वो गोपियां हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, अभी तो हम उनको इतना सारा भोजन खिला के लाए, इतना सारा खाना खिलाया, तो क्या उन्होंने अभी तक कोई स्वाद ही नहीं लिया जीवन का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने खाया, उन्होंने सब कुछ स्वाद, मतलब सब उन तरह तरह के व्यंजन उनके सामने रखे गए, उन्होंने तरह तरह के व्यंजन भी खाए, लेकिन जो उनका स्वाद है वो सिर्फ जो घास होती है, जिसको हम घास बोलते हैं, सिर्फ वही है उनका स्वाद। ऐसा कैसे मुमकिन कैसा है? तो ऐसा मुमकिन है योग माया शक्ति के द्वारा। ठीक है। भगवान भगवान के बाद जो योगी पुरुष होते हैं, जो लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, जो योगी संत महात्मा, जो योगी पुरुष होते हैं, उनके पास भी ये सारी शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। तो कहने का जो सिंपल सा तरीका है वो यही है कि जब आप माया से ऊपर उठ जाते हैं, मतलब एक संत महात्मा है, उसको भी सोना है, वो जंगलों में जाके सो रहा है, आप अपने घर में आलीशान बिस्तर पे सो। एक संत महात्मा है, वो भिक्षा लेके खाना खा रहा है, आप तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं। ईश्वर ने तो ये भी बोला है ना कि व्यंजन जो होते हैं उनका स्वाद मत लो आप, सिर्फ आपको पेट भरने के लिए खाना, स्वाद के लिए नहीं खाना। क्योंकि पेट इसलिए भरने के लिए खाना खाना है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, एक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट। अगर वो नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है, तो आपको सिर्फ उसको पेट भरने के लिए खाना, स्वाद के लिए नहीं खाना। लेकिन जब हम उसे स्वाद के लिए खाते हैं तो हम इंसान होते हैं। जब हम उसे प्रसाद समझकर मिक्स करके सारे तरह के व्यंजन, जब आप मंदिरों में जाते हैं, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, सब कुछ मिला के जब वो भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर उस भोग को प्रसाद समझ के लोगों में बांटा जाता है, बिना हम उसको सिर्फ ईश्वर का प्रसाद समझ समझ के खाते हैं, उसका स्वाद लेके नहीं खाते, तो वो क्या होता है, वो योग माया शक्ति होती है। जब हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो वो शक्तियां हमारे साथ कनेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, और तब वो कार्य होते हैं जो असंभव होते हैं, जो हो नहीं सकते। जैसे कि जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो सारे रास्ते खुल गए थे। वो कितना कठिन था, कृष्ण भगवान जी के जन्म का समय कितना कठिन था। सारे तालों को खोल कर बाहर निकलना, यमुना जी को पार करके उस तरफ जाना, फिर वहां से उस बच्चे को लेकर आना, कितना कठिन था वो। लेकिन वो योग माया शक्ति के द्वारा वो आसान हो गया। जब पांडवों के जब लड़ाई झगड़े हुए थे, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया था कि पार्थ, आप जिनके लिए आप डर रहे हो कि ये मेरे सब कुछ है, तो जो इस संसार में आया है उसको तो ये संसार से जाना ही है, उसको तो ये संसार से जाना ही है, तो आप क्यों घबरा रहे हो, आप क्यों डर रहे हो। उन्होंने उसको वो पूरा का पूरा दृश्य दिखाया, तब जाके वो युद्ध के लिए तैयार हुए, है ना। तो उस दृश्य में क्या था कि जो आया है उसको तो जाना ही है, उसकी तो मृत्यु निश्चित है, उसको जाना ही है। ठीक है। तो जब उसकी मृत्यु निश्चित है तो आप उसको अपने ऊपर लेना नहीं, वो आपके हाथों से ही होनी है, ये भी प्रारब्ध है। तो वो क्या है, वो योग माया शक्ति है कि जो हो नहीं सकता वो हो रहा है, वो योग माया शक्ति।
तो जब भी आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक संत महात्मा है, वो जमीन पे सो रहे हैं, वो रूखा सूखा खा रहे हैं, वो भिक्षा लेके खा रहे हैं, उनके शरीर में उतने कपड़े भी नहीं हैं जितने आपके शरीर पे सुंदर सुंदर वस्त्र आपने पहने हैं। आप आलीशान मकानों में रह रहे हैं, आलीशान बिस्तरों में सो रहे हैं, लेकिन जब वो आपके सामने आते हैं तो आप उनके आगे नतमस्तक होते हैं ना। किसी संत महात्मा के सामने कोई आपको मिल जाए, उसको देख के ही हमें लगता है कि हाँ, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा निकलेगा, आज हम मतलब ईश्वर के समान उस गुरु को हम मिले। वो बात और है कि आजकल ऐसे गुरु मिलते कम है, बट लेकिन अगर मिलते हैं कहीं ना कहीं तो होते ही हैं। आप देखिए अभी जो नागा साधु थे, तप करते हैं, बर्फ में भी वो कैसे रहते हैं, इतने ठंडे टेम्परेचर में भी वो कपड़ों के बिना वहां पे तप करते हैं, कितने कितने महीनों तक उनको खाना नहीं मिलता। ठीक है ना। तो वो कहाँ, वो योग, वो उनको योग माया की वो शक्ति है जिसके कारण वो ये सब कुछ कर पाए। अब पर्सनल जिंदगी में जैसे कि हम एक आम व्यक्ति हैं, हम आम लोगों के लिए इसके लिए क्या बेनिफिट है। तो हम आम लोगों का बेनिफिट यही है कि जो हम इसमें हीलिंग करते हैं, पहले तो हम अपनी खुद की प्योरिटी करते हैं। प्योरिटी तो हमारी हो चुकी होती है जब हम इतने सारे कोर्सेज करके आए होते हैं, या फिर हमने कोई भी कोर्स नहीं किया तो लामा फेरा करके हम आए हैं, तो हमारी प्योरिटी तो पहली बात हुई हुई होती ही है। हम उसको और ज्यादा इनहेंस करते हैं। ठीक है। तो जो जैसे हम शैल्विक मंत्रा में भी अपने 9 ग्रहों के चार्ट को तैयार करते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी हमारे 9 ग्रहों के चार्ट को तैयार होता है। जैसे वहां पे हम अपने मिसिंग नंबर्स लेते हैं, यहाँ भी हम अपने मिसिंग नंबर्स लेते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है और शैल्विक का जो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। तो हम जब उनके अपने चार्ट जब हम तैयार करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, तो हम उसके अंदर जो भी हमारे वास्तु दोष जो होते हैं वो भी उसके अंदर सारे कवर हो जाते। तो वो एक प्रकार से आपकी वास्तु हीलिंग भी होती है। वो क्यों वास्तु हीलिंग क्यों जरूरी है? वास्तु हीलिंग भी इसलिए जरूरी है कि आप जिस भी स्थान में रहते हैं वहां की एनर्जी भी आपको इम्पेक्ट करती है। वहां की नेगेटिव एनर्जी या किसी भी जो भी दोष होगा, वो भी आपके जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसके साथ साथ आपकी वास्तु हीलिंग भी वहां पर होती है, आपके अपने चक्रास की हीलिंग भी साथ के साथ होती है। उसके साथ साथ जो आप अपने चार्ट्स को जो आप तैयार करते हैं, उनकी हर रोज अगर आप आज ये कोर्स करेंगे तो एवरी डे आपको उसको चार्ज करेंगे, एवरी डे उसको चार्ज रखेंगे और वो एवरी डे आपका वो काम करेंगे। अपनी विश को वहां पर आप रखेंगे, ऐसी विश जो असंभव है, जो आपको लगता है कि ये हो नहीं सकती, वो विश को वहां पे रखेंगे। उस विश के लिए आप वहां पे प्रार्थना करेंगे, जिसके लिए हमने 21 डेज मेडिटेशन का भी रखा है कि हम 21 डेज आपको लगातार मेडिटेशन करवाएंगे आपकी विश के साथ। सबसे पहले आपके चार्ट्स तैयार करेंगे। आपके चार्ट्स जब तैयार हो जाएंगे, उन सभी चार्ट्स की आपको हीलिंग दी जाएगी। उन सभी चार्ट्स की जब हम आपको हीलिंग देंगे तो उसके अंदर आपके 450 सिंबल्स पूरे नहीं है, जिसमें से 12 सिंबल्स कट है, वो सारे सिंबल्स आपके उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपने शैल्विक मंत्रा भी सीखा हुआ है तब भी वो आपको दोबारा से उन सभी सिंबल्स का यहाँ पर अटोनमेंट दिया जाए। तो वो सारे आपके जो चार्ट जब आपके वो तैयार हो जाएंगे, तो आपकी जो जैसे हम नॉर्मल हीलिंग करते हैं, नॉर्मल हीलिंग में तो हम बस नॉर्मल हीलिंग करते हैं, या फिर हम चार्ट्स भी बनाते हैं। चार्ट्स के जैसे हमने शैल्विक में भी अपने चार्ट्स बनाए, हमने अपनी हीलिंग करे। यहाँ पर हमें वो चार्ट्स हमारे वास्तु में भी हमारे जो कि हमारे नॉर्थ में कौन से चार्ट को हमें नॉर्थ में रखना है, कौन सा ईस्ट में रखना है, कौन सा साउथ में रखना है, जिसके कारण जो कौन से चार्ट को आपको अपने ब्रह्म स्थान पे रखना है, उस तरीके से आप अपने वो सभी चार्ट्स को अपने उन जगहों पे रखेंगे। और जब आप उनको एक्टिवेट करेंगे, तो आप एक चार्ट को एक्टिवेट करेंगे तो एक चार्ट से आपकी सारी दिशाएं वहां पर एक्टिवेट होंगी। वो इसलिए ऐसा किया जाएगा ताकि जो भी कोई आपके वास्तु के अंदर कोई भी नेगेटिविटी है, वो भी वहां पर उसका भी सोल्यूशन आपको निकल जाए। उसके साथ साथ थंब के साथ हम हीलिंग कराते हैं, वो हम शैल्विक में भी कराते हैं। थंब प्रिंट्स लेकर जब आप हीलिंग को स्टार्ट करेंगे तो आप वहां पर अपने थंब प्रिंट लेंगे। जब आप हीलिंग को कंप्लीट कर लेंगे तब आप देखेंगे आपके थंब प्रिंट्स के अंदर कितना फर्क आपको नजर आएगा। थम्स के अंदर भी हमारे इंप्रेशंस होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे कौन से चक्रा में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। तो हम उसी चक्रा को लेकर भी
अपनी हीलिंग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चक्र को लेकर आपको हीलिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम योग माया सिंबल यूज करते हैं तो वो पूरा का पूरा आपके चक्रास के सभी चक्रा के अंदर वो सिंबल आपका यूज होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर चक्रा के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। नॉर्मल हीलिंग है, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है। बस इसका जो प्रोसेस है वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जब आपको एक बार वो प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। अब जैसे शैल्विक है, शैल्विक मंत्र रहस्य में भी काफी लोगों को कॉम्प्लिकेट होता है, बड़ी परेशानी होती है उसको समझने में। लेकिन अभी हमने उसको सिखाया है लोगों को, तो काफी अच्छे से उन लोगों को समझ में आ गया है। और जब वो आपको समझ में आ जाता है तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप अपना हीलिंग कर सकते हैं। और अगर आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने चार्ट्स को कितने साथ में ले रहे हैं। अगर आप एक साथ बहुत सारे चार्ट्स को ले रहे हैं तो समय भी लगेगा। एक साथ एक चार्ट को ले रहे हैं तो आप फटाफट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ योग माया सिंबल को यूज कर रहे हैं, तो विद इन 5 मिनट्स में भी आपकी वो हीलिंग कंप्लीट हो जाए। क्योंकि चार्ट की हीलिंग तो आपको 21 डेज ही करनी है। उसके बाद आपको रेगुलर में क्या करना है, सिर्फ उस चार्ट को एक्टिवेट करने के लिए आपको योग माया सिंबल का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो हमारा फॉर्मेट है, पूरा का पूरा जो हमारा कोर्स है, ये उस मैंने आपको सामने रख दिया। अब आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं इस कोर्स के बारे में। कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको नहीं समझ में आई। हाँ बताइए रेखा जी। मैम, एक तो जो ये हीलिंग है, ये हीलिंग रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है। जैसे रिलेशन मतलब कोई डिस्टर्ब है या खराब है रिलेशन, या अच्छे नहीं है रिलेशन, उसके लिए भी हो सकती है ये हीलिंग, या सिर्फ पेन के लिए ही है, बॉडी पेन के लिए ही है? नहीं, बॉडी पेन की तो मैंने बात ही नहीं करी है यहाँ पे। बॉडी पेन की बात नहीं करी है मैंने। कहा यहाँ पर आपको वो हीलिंग करिए जो असंभव है, जो हो नहीं सकता है। जैसे रिलेशनशिप में मतलब ये कहा जाता है कि कर्मा के हिसाब से रिलेशन में डिस्टरबेंस आते हैं या जो भी है, तो वो क्या मतलब उसको भी हील करेगा ये, या उसमें इफेक्ट नहीं आएगा? मतलब क्योंकि कर्मा के बिल्कुल लिए तो, आएगा, बिल्कुल उसके बिल्कुल लिए आएगा। कर्मा जब के तो ये कहा जाता है ना कि ये कर्म है आपको, तो फॉरगिवनेस करना है या उसको वो निकालना है, जैसे फॉरगिव करके या फॉरगिवनेस दे के, दोनों चीजों से। तो उस वो उस उसमें पर्सपेक्टिव में मतलब सही हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो और आपने जैसे आपने तो एंगल थेरेपी भी किया है, रेकी भी किया है, वो उससे भी हो सकता है। लेकिन वो यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो बहुत ही ऋण, कोई कर्मा हमारे बहुत ही ज्यादा ऋण होते हैं जो कि मतलब सही हो ही नहीं रहे होते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे कर्मा पीछे से हमारे ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तो आप वहां पर जैसे मैंने बोला ना कि असंभव से असंभव कार्य को संभव करने के लिए आप योग माया हीलिंग करते हैं। तो जब आप हीलिंग पे बैठेंगे तो आप अपनी, देखो चार्ट आपका एक ही बनेगा, सबका बराबर एक जैसा बनेगा। आप वहां पर अपनी इंटेंशन डालेंगे और उसी इंटेंशन के साथ आप अपनी हीलिंग करेंगे। चार्ट आपका कैसा बनेगा, चार्ट आपका बनेगा जो आपके मिसिंग नंबर्स हैं। ठीक है, वैसे तो सारे 9 ग्रहों के नंबर्स आपके, जैसे पहला नंबर आपका सूर्य का है तो सूर्य का बनेगा, सूर्य के कौन सी डायरेक्शन है। इसमें थोड़ा सा उसमें भी चेंज है, जब आप कोर्स करेंगे तो इसमें आपको, जैसे हम नॉर्मल डायरेक्शन जो होती है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में आपको अपने चार्ट्स रखने हैं। उसी तरह जैसे आपका सेकंड नंबर मून का है तो मून का आपका चार्ट बनेगा। और फिर मून की भी अपने जो भी जोन होता है रखने का, वहां पर आप अपना उसको रखेंगे, उस चार्ट को रखेंगे। उसी तरीके से आपके पूरे के पूरे 9 ग्रहों के चार्ट इसमें भी तैयार करे जाएंगे वो। और उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिया जाएगा। और अगर आप वास्तु के लिए बहुत ज्यादा, अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कराया कराया है, ब्लैक मैजिक है, ये है, तो आप वहां पर अपने घर को भी, घर के हिसाब से भी आपका एक चार्ट तैयार कर दिया जाएगा, उसको भी आप वहां पर यूज करेंगे। और फिर आप वहां पर हीलिंग पर बैठेंगे। जब आप हीलिंग करेंगे, जब आप अपने 9 ग्रहों की हीलिंग करेंगे और अपने डेट ऑफ बर्थ की हीलिंग करेंगे, प्लस आपके जो, जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर वो घर आपके नाम है तो वहां का वास्तु आपके हिसाब से चलेगा। अगर वो घर आपके नाम नहीं है, जिसके भी नाम पर वो मकान है, वो घर उसी के नाम से वो हो गई हीलिंग। ठीक है, क्योंकि वो उसी के नाम, क्योंकि जिसका मकान जिसके नाम पर होता है, वास्तु दोष उसके ग्रहों के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ठीक। आपकी हीलिंग उसके हिसाब से होगी। कई बार वास्तु की वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है।
ठीक है। कई बार आपके कर्मा, क्योंकि वो सारा कुछ कर्मा पे डिपेंड होता है ना, कि कर्मा ही ऐसा है तो ही आपको ऐसा घर मिल। तभी मैंने आपसे ये पूछा कि हीलिंग अगर हम कर रहे हैं और अगर वो कर्मा है तो फिर वो कर्मा कैसे मतलब वो निकलेगा, वो मेरा क्वेश्चन वही था कि तो वो हीलिंग तो कर रहे हैं पर कर्मा तो डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं हम। जब आप वहां पे बैठ के हीलिंग करेंगे, जब आप अपनी इंटेंशन डालेंगे, वो अपने आप आपको कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ मन में उसको भाव रखना है। मन में भाव रखना है और योग माया देवी के साथ बस कनेक्ट होना है, उन शक्तियों के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि योग माया देवी भी कोई पर्टिकुलर नहीं है। हालांकि कृष्ण भगवान जी की बहन को वो नाम दिया गया है, लेकिन आप दुर्गा को भी वो नाम दिया गया है, माँ लक्ष्मी को भी वो नाम दिया गया है, ये राधा कृष्ण को भी वो नाम दिया गया है, शिव पार्वती को भी वो नाम दिया गया है, काली माँ को भी वो नाम दिया गया है। तो जितनी भी शक्तियां, जितनी भी देवियां, जो मतलब सिर्फ एक नारी नहीं है, एक शक्ति है उनके अंदर, उन सभी को वो नाम दिया गया है। तो आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, एक बार बोलना है, अपनी भगवान के आगे अपनी प्रार्थना रख देनी है और नॉर्मल हीलिंग करनी है। तो वो आपके वहां पे जरूर, मैंने कहा ना कि असंभव से असंभव कार्य वहां पर जो नहीं हो सकते, उस काम को पूरा करने के लिए आप योग माया देवी की शरण में जा रहे हैं। फिर से एक बात याद रखिए, फिर से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, कि जैसे मैंने आपको दुर्वासा ऋषि की बात बताई, कि उन्होंने वो स्वाद, उन्होंने सारा खाना खाया, खाना खाने के बाद भी जो उनका स्वाद था, वो सिर्फ वो घास का स्वाद था उनके अंदर। वो सिर्फ एक योगी ही कर सकता है, तो योगी ही बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरा मतलब कहने का? ठीक है मैम। समझ रहे हैं ना? जब आप सब कुछ उस परमात्मा पे समर्पित करके अपने कार्य को करेंगे, तो असंभव से असंभव कार्य संभव होगा। लेकिन अगर आपने वहां पे डिजायर रख ली अपनी, कि ये तो होना ही चाहिए, मुझे तो करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए, ये तो होना ही है, पता चला कि करोड़ रुपए आने के बाद में कुछ ऐसी चीज हो गई कि वो करोड़ रुपए ऐसे ही पानी की तरह चला गया, तो फायदा क्या हुआ उसको लेने? कोई फायदा हुआ? बताओ। तो वो समर्पण की तो भावना ही नहीं आई ना। समर्पण की भावना होगी तभी असंभव से असंभव कार्य संभव होंगे। अगर आपको, वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं करने के लिए, तो आप वो सब भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ईश्वर पे छोड़ना पड़ेगा आपको। जिद नहीं करनी है, समर्पित करना है। समझ रहे हैं मेरा मतलब? हाँ जी। महापुरुष में, एक इंसान में और भगवान में क्या फर्क? यही फर्क है ना। भगवान की शक्ति उसको मिलती है जो महापुरुष होता है, जो समर्पण करता है, और माया उसको मिलती है जो एक इंसान होता है। माया भी ईश्वर की शक्ति है, लेकिन वो सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है, वो एक छल है। जैसे मैंने आपको बताया कि सूरज की किरणें आसमान से आ रही हैं, समुंदर में उसकी किरणें पड़ रही हैं, समुंदर का पानी गर्म हो रहा है, सिर्फ वो किरणें पड़ रही हैं, हमें उसकी छवि दिखाई दे रही है उसके अंदर, पर वो वहां है नहीं। समझ रहे हैं मेरा मतलब? अब जैसे श्री कृष्ण भगवान को लोग कहते हैं कि उन्होंने 108 रानियां थी, कहते हैं ना कई लोग कि उनके 108 रानियां थी, पर आपको पता है श्री कृष्ण भगवान जी अखंड ब्रह्मचारी थे। अब वो अखंड ब्रह्मचारी होते हुए 108 रानियां कैसे आ गई उनकी? वो योग माया का कार्य है। उन एक, इसकी भी एक पूरी स्टोरी है, अगर आपने रुक्मणी स्वयंवर पढ़े उसमें आपको पूरा मिलेगा, पूरी स्टोरी है इसके बारे में। जब वो 108 रानियों को उन्होंने, 108 लड़कियों को उन्होंने बचाया था, जब उन्होंने उनको बचाया था एक राजा की कैद से, तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की थी कि अब हम अपने घर तो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार जो मतलब राजा ने उनका हरण कर लिया था, एक बार जब उनका हरण हो गया, अब वो वापस अपने घर नहीं जाएंगे, और ऐसे भी हम समाज में नहीं रह सकते। तो हमारे को समाज में रहने के लिए हम क्या करें? आपने हमें बचाया है, अब आप ही हमारा रास्ता ढूंढो। तब भगवान ने उन सबको शादी करके मतलब दुनिया को ये दिखाया कि ये सब मेरी रानियां हैं।
लेकिन असल में वो अखंड ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो दुनिया के सामने ऐसे बोलते हैं ना, रासलीला करना है किसी का प्रेम के, कहते हैं ना कि घर में बेडरूम के अंदर राधा कृष्ण की फोटो लगाओ तो आपके संबंध अच्छे होंगे, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन वो अखंड ब्रह्मचारी थे, और अखंड ब्रह्मचारी होते हुए भी ये सारे जो कर्म थे वो कर रहे थे। तो इसको बोलते हैं योग माया। समझ में आई मेरी बात? कामनाओं से रहित। जैसा कि हम बोलते हैं, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि अब आप एक बहुत ही छोटी सी बात ले लो, गुस्सा। कितने लोग हैं आप में से जो गुस्सा करते हैं? कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? अधिकतर ज्यादातर लोगों को गुस्सा आता है ना। और मैं हमेशा अपनी क्लास के अंदर यही बोलती हूँ कि गुस्सा तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन हमें गुस्सा सिर्फ ऊपर से करना चाहिए, अंदर से नहीं करना चाहिए। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब कैसे, अंदर से नहीं करना चाहिए ऊपर से करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपको दिखाना तो पड़ेगा कि आपको गुस्सा आ रहा है। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। आपको दिखाना तो पड़ेगा ना कि आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। कहते हैं ना कि 8 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस उनके साथ हमें रखनी चाहिए, नहीं तो वो हाथ से निकल जाते हैं। ठीक है, वो बात और है कि आजकल पेरेंटिंग हो गई है, बड़े सारे कोर्सेज बन गए हैं, तरीके अलग अलग टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन हमें उनको कंट्रोल में रखने के लिए करना पड़ता है। तो हमें सिर्फ ऊपर से करना है ना, अंदर से नहीं करना। अब ऐसा कैसे हो कि हम अंदर से गुस्सा, बिल्कुल कोकोनट वाला गुस्सा, हम अंदर से गुस्सा, मतलब हमें ऊपर से गुस्सा आए अंदर से गुस्सा ना आए, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें अपने मन को शांत करना है। जब हमारा मन शांत होगा तो हमें गुस्सा अंदर से नहीं आएगा, हमें ऊपर से गुस्सा आएगा। हमें अंदर से गुस्सा तब आता है जब हम अपने मन में कहीं ना कहीं अशांत होते हैं, जब हम कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं, तो हमें गुस्सा आता है। कभी भी आप अपनी अंदर झांक के देखना, जैसे उन्होंने बोला अभी कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। जब चीजें, जब हमें लगता है कि ये चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, इन चीजों पे अब हमारा कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जब हम चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं और सामने वाला हमारी बात को नहीं समझता है, तो हमें गुस्सा आना लगता है। जैसे ही हम उन चीजों को छोड़ देते हैं, तो फिर, और हम छोड़ेंगे कैसे? अब एज अ मदर, एज अ फादर, हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं, हमें पता है वो गलत कर रहे हैं, हम उन्हें प्यार से समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, तो हमें उन्हें डांटना भी पड़ेगा, थप्पड़ भी मारना पड़ सकता है कभी कभार। लेकिन आजकल का टाइम वो नहीं है कि आप थप्पड़ मारो बच्चों को तो पलट के वो आपको ना जवाब दें, है ना। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल की पढ़ाइयाँ ऐसी हो गई हैं, इस तरह की चीजें हो गई हैं। तो फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने मन को शांत करना है मेडिटेशन के माध्यम से, क्योंकि यही एक रास्ता है, मेडिटेशन। सिर्फ और सिर्फ ध्यान, अपने मन को शांत करेंगे। जब आपका मन शांत, ऑटोमेटिकली आपको गुस्सा नहीं आएगा, और गुस्सा आपको दिखाना पड़ेगा, वो सिर्फ ऊपर से दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आप जितना सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जुड़ेंगे, जितना आप सत्संग में जाएंगे, जितना आप अच्छे इस तरीके के लोगों के साथ मिलेंगे, तो सचमुच में संत है, जो दिखावे वाले संत नहीं है, तो सचमुच के संत महात्मा है। आप ऐसे महात्मा, ऐसे संत लोगों से मिलेंगे, उस परमात्मा पे सब कुछ अपना समर्पित कर देंगे, तो गुस्सा अपने आप से खत्म होना शुरू हो जाएगा, अंदर से मन शांत होने लग जाएगा। और जब अंदर से मन शांत होगा तो ऊपर से गुस्सा नहीं आएगा। और उसमें जब आप शांत हो जाओगे ना, तो आपके रिलेशनशिप भी सही हो जाएंगे, आपकी मनी ब्लॉकेज भी खत्म हो जाएगी, आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफी हद तक, देखो जो किस्मत जो भाग्य में आप लिखवा के लाए हो, तो कहीं ना कहीं वो तो आपको कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा आपको धक्का मारेंगी चीजें, लेकिन 80%, 70% तक वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आप शांत हो। हर तरह की बीमारियां स्ट्रेस से आती हैं, और गुस्से से स्ट्रेस बढ़ता है। तो गुस्सा तो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें आना नहीं चाहिए, वो सिर्फ ऊपर से आना चाहिए, अंदर से आना ही नहीं चाहिए। जो योगी होता है वो इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो एक इंसान है वो इसको कंट्रोल नहीं। तो योग माया के माध्यम से जब हम हीलिंग्स करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? आई मेरी बात आपको समझ में? जी माया मैम। क्या है और योग माया क्या है? माया एक जड़ है और योग माया क्या है? जैसे कि एक जड़, एक कुल्हाड़ी है, एक कुल्हाड़ी रखी है, सिर्फ एक कुल्हाड़ी यहाँ पे रखी है, या ठीक है। जब एक लकड़हारा आएगा, उस कुल्हाड़ी को उठाएगा, उस कुल्हाड़ी को पेड़ पे मारेगा, वहां पे कटेगा वो पेड़, तो वो क्या है? वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से उसने काम करा। वो ऊर्जा जो है वो योग माया है, और जो वो कुल्हाड़ी है वो जड़ है, माया है। समझ में आई? जी। आई बात समझ में? ये नहीं आई मैम। ये नहीं आई बात समझ में? कहने ये का नहीं आई मतलब बात। ये है कि जो कुल्हाड़ी है वो जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकती। माया भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकती। आया समझ में? कि अगर आपके पास सारे सुख सुविधाएं हैं, पर आप उसको भोगोगे कब? भोग भी रहे हो आप, पर आप सुखी तो नहीं हो ना, अंदर से खुश नहीं हो, तो क्या फायदा है उन सब भोगों का? समझ में आई मेरी बात? आई समझ में? यस मैम। ठीक है। तो वो जड़ है, माया जो है वो जड़ है, और जो योग माया है वो ईश्वर की शक्ति है। हालांकि वो जड़ भी ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा के बिना तो आपको वो बिस्तर नहीं मिलेगा ना। लेकिन आपने उस बिस्तर का त्याग कर दिया, वो योग माया है। समझे? मैं सच में नहीं कह रही कि आप त्याग कर दो, मतलब आप उसको समझो कि आपने अगर पूरा अध्यात्म में आप पूरी तरीके से उतर गए, बेशक आप बिस्तर पे ही सो रहे हो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अध्यात्म में पूरी तरीके से उतर चुके हैं, तो वो योग माया है। क्योंकि माया के बिना तो इंसान अधूरा रह ही नहीं सकता ना, हर जगह हमें माया तो चाहिए ही चाहिए। बिना माया के तो हम 1 मिनट सांस भी नहीं ले सकते। राइट और नॉट? राइट और नॉट? राइट। माया तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन माया से ऊपर उठने के लिए हम योग माया यानी कि ईश्वर को समर्पण कर देंगे। भगवान हमको सभी बंधनों से मुक्त करते हैं ना भगवान हमको बंधनों से मुक्त। लेकिन तब भी जी। आप देखें कि श्री कृष्ण भगवान जी, जब यशोदा उनकी माँ आई उनके पास, जब उन्होंने गलती करी तो उनको उससे बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। मतलब भगवान भी बंधन में बंध गए, अपनी माँ के बंधन में बंध गए। जो भगवान सबको मुक्त करते हैं बंधनों से, वो भी एक बंधन में बंध गए, माँ के बंधन में बंध गए। तो वो माँ, माँ मतलब एक माया, और जो बंधनों से मुक्त करना, मतलब वो बंधन में बंध के भी बंधनों से तो मुक्ति है ना। वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ना, वो एक छल है ना, कि माँ ने डांटा मारा। एक हमारे बच्चों के लिए वो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, कि श्री कृष्ण भगवान की माँ, वो भी अपनी मम्मी से डरते थे। तो माँ तो वो जगह पे खड़ी होती है ना, कि आपको भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब हम अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाएंगे ना, माता पिता की इज्जत करो, सम्मान करो। स्वयं भगवान भी अपने माता पिता से डरते थे। राम जी ने अपने पिताजी की एक आज्ञा को पूरा करने के लिए राजपाट छोड़ दिया, वनवास में चले गए। लेकिन क्या ऐसा था? वो उनको तो सब सुख सुविधाएं, वो तो सब कुछ उनको मिल सकता था। वो तो ईश्वर थे, वो तो महापुरुष थे, उनको सब कुछ मिल सकता था। अभी बात करते हैं इस बारे में। चलिए, मैं कह रही थी
कि वो तो भगवान थे, उनको तो सब कुछ मिल सकता था, लेकिन तब भी उन्होंने ये करा क्योंकि ये उनको ऐसा करना था। उनको ये आगे हमारी जनरेशन्स को, आगे जनरेशन्स को ये बताना था, इसलिए ये सारी चीजें रची गई। तो बंधन, जो ईश्वर भगवान जो बंधनों से आपको मुक्त करता है, वो भी खुद बंधन में बंध गया। तो वो माया थी दिखाने के लिए, पर वो सचमुच में तो नहीं बंधे थे ना। वो बनवासी होते हुए भी वो राजा ही थे ना, राइट और नॉट? Right, ma'am. है ना। तो बस यही फर्क है। योग माया का जो कोर्स है, ये आपको इनर हीलिंग जिसको आप कह सकते हैं, अंतर मन की सफाई जिसको आप कह सकते हैं, उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होना जिसको आप कह सकते हैं। बाकी जैसा कि अभी उन्होंने क्वेश्चन करा कि पितृ दोष की हीलिंग कर सकते हैं, जब मैं आपको कह रही हूँ कि आप वहां पर बैठ के मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जब आपकी 21 डेज की हीलिंग है, 21 डेज की हीलिंग के अंदर जब आप वहां बैठ के मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आप पितृ दोष के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी चीज के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप सिर्फ अपने अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए मैनिफेस्टेशन करिए। जब आप उस तरफ मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो वो सब चीजें अपने आप ही आपको मिल जाएंगी। जैसे जैसे आपका अध्यात्म बढ़ेगा, पितृ दोष अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे आपका अध्यात्म शक्तियां आपकी बढ़ेंगी, आपके रिलेशनशिप्स आपके लिए मायने नहीं रखेंगी वो चीजें। अगर कोई व्यक्ति किसी को बहुत हर्ट करता है, तो क्या जरूरत है ना उस रिश्तों में पड़ने की। लेकिन अगर आप उनको ठीक करना चाहते हैं, तो आप वैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो पर्सन टू पर्सन बात है ना। अब जैसे मैंने बोला, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जरूरत नहीं है ऐसे अपना समय देने की, क्योंकि आप अगर इस जगह पर आके बैठे हैं, तो आप कुछ अच्छा अपने जीवन को के लिए अच्छा करने के लिए बैठे हैं, है ना। अब भगवान श्री राम ने भी तो अपने सीता जी को वनवास दिया, मतलब उनको वो कर दिया था ना, वो चलेंगी थी ना जंगल में, उनको छोड़ दिया, छोड़ा नहीं था उनको, वो उनके साथ ही थी। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि उन्होंने अपने समाज के लिए, किसी भी चीज के लिए उनको ये त्याग करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने मन से उनका त्याग किया। मन से तो त्याग नहीं किया था ना उन्होंने, मन से तो वो उनकी पत्नी थी। और आजकल क्या है ना, आजकल लोग घर में भी रखते हैं और बाहर भी उनकी घूमते हैं। फिर उसकी वजह से अगर रिलेशनशिप खराब हो जाए, तो फिर उसमें हम किसी को क्या कह सकते हैं। समझ रहे हैं मेरा मतलब कहने का? समझ रहे हैं? कंफ्यूजन तो नहीं हो गई कहीं कुछ? रेखा जी, आप में आई मेरी बात? मैम, एक क्वेश्चन है। चलिए, हाँ बताइए दिनेश जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्ते जी मैम। मैम, आपने अभी बोला कि हम अगर समर्पित हो जाएं तो हम कोई भी इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल कर सकते, कोई पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। तो इसके लिए पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। वो तो है ही ना। जब आप सब कुछ भगवान पे छोड़ देंगे, तभी तो भगवान आपकी मदद करेंगे ना। आपने पता है ना, वो द्रौपदी का आपने सुना है ना, जब जी। उनकी पल्लू उन्होंने पकड़ लिया था, तब तक हाँ भगवान जी। उनके पास नहीं आए थे। जैसे ही उन्होंने वो पल्लू छोड़ा, तो भगवान आ गए उनकी रक्षा करने के लिए, हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो उन्होंने जी। पूछा द्रौपदी जी ने कि मैं इतनी देर से आपको आवाजें मार रही थी, तो आप क्यों नहीं आए? लेकिन जैसे ही आप इतनी आखिर में क्यों आए? जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब मैंने पूरी आशा छोड़ के जब उस पल्लू को गिरा दिया, तब जी। आप क्यों आए? तो उन्होंने क्या बोला जी। था, कृष्ण भगवान ने बोला था कि तब तक तुमने उस पल्लू को ऐसे पकड़ के रखा था ना, तो इस जी। तब तक ये था कि तुम्हें विश्वास था कि तुम अपने आप को बचा सकती हो। पर जैसे ही तुमने वो पल्लू छोड़ के मुझ पे सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी थी तुमको बचाना। ठीक है, थैंक यू। समझे आप? समझ गए। समझ गए? समझ गए। थैंक यू। आवाज नहीं आई मुझे आपकी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ जी, सुप्रिया जी बताइए। आ, ये पूछना है कि जैसे आप अभी बता रहे हैं कि इसकी हीलिंग एक चार्ट बना के इंटेंशन डाल के की जाती है,
तो अगर किसी और की हीलिंग करनी है तो उसका चार्ट बनेगा और उसकी इंटेंशन जो भी विश होगी उसके हिसाब से उसकी हीलिंग होगी, ऐसे हीलिंग होगी ना उसमें। पहली बात तो यहाँ पे ना, अगर आप किसी का भी चार्ट बनाएंगे, चार्ट एक ही हाँ बनेगा, 9 ग्रहों का ही चार्ट बनेगा, हाँ एक ही चार्ट। ठीक है। तो आपको उसके लिए जो आप जैसे वो इतना चार्ट बनाएगा, तो जो उसकी इंटेंशन होगी वो अपनी इंटेंशन रखेगा। आप यहाँ पे सिर्फ उसको योग माया सिंबल से अटूनमेंट देंगे। अच्छा। हाँ, हाँ मतलब ये जो डिस्टेंस हीलिंग उसकी इस प्रकार से होगी। डिस्टेंस हीलिंग नहीं होती है इसमें। वो अच्छा व्यक्ति आपके सामने होना चाहिए, तभी आप उसको हील करेंगे। नहीं तो मतलब इसमें नहीं होता है डिस्टेंस हीलिंग, जैसे हम अच्छा, शारीरिक वो में करते हैं व्यक्ति और को सामने होना चाहिए। हाँ, वो व्यक्ति सामने होना चाहिए। ओके। हम्म, तो ठीक। फिर वो उसकी भी 21 डेज तक हीलिंग होगी। हाँ, 21 डेज तक आप उसके। ओके। अब जैसे हम ऑनलाइन भी करते हैं, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, तो ऑनलाइन में भी वो व्यक्ति सामने होना चाहिए। हम हाँ जैसे कई बार नॉर्मल भी कई बार कहते हैं ना, जैसे हम शैलुक में भी कई बार अपने आप से हाँ कर देते हाँ हैं, बट हाँ यहाँ पर वो व्यक्ति सामने ही होना चाहिए। जब तक वो व्यक्ति सामने नहीं होगा, आप उसकी हीलिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाँ उसके बैड कर्मास आपको इफेक्ट कर सकते हैं। हाँ मतलब वो, हाँ वो समझ, जैसे वो हम उसको वीडियो कॉल पे ले या कोई भी अब हमारे सामने ले और उसकी हीलिंग करें। हाँ, ओके। इसमें यही प्रोसेस। ओके, थैंक यू। हाँ जी, नागराज जी बताइए। मैडम नमस्कार। पहला नमस्ते। मैं हॉस्पिटल पे हूँ। क्या हो गया मैडम आपको? मेरा मुझे नहीं, मेरा वाइफ का फूड पॉइजनिंग और डायरिया हो गया था। कब अ, हुआ? क्या आज जी अभी 2 घंटे के पहले उनको एडमिट किया था ऑब्जर्वेशन के लिए। सुबह से कुछ उन्होंने कुछ खाया नहीं। आप जानते हैं वो खुद डॉक्टर है, लेकिन हाँ फूड हाँ, पॉइजनिंग कुछ हुआ। बाहर से खाना नहीं लिया, लेकिन फिर भी कुछ सेट नहीं गर्मी, हुआ। क्या सेट नहीं हुआ? तो गर्मी से हो एनीवे जाता है। कई बार घर में भी रखा हुआ खा लेते हैं, उससे भी हो जाता है। गर्मी की वजह से भी हो जाता है ना। और आपके उधर तो थोड़ी ज्यादा गर्मी पड़ती है वैसे भी। हम्म, मैडम आपसे दो चीज पूछना था। पहला, ये योग माया ये बेसिकली हमारा सात्विक या ये 10 महाविद्या ऐसा कुछ नहीं उससे नहीं, ये सात्विक विद्या है, 10वां विद्या से इसका कोई संबंध नहीं है। कोई ये संबंध तो नहीं है? 10वां अच्छा। विद्या भी कोई ऐसे नहीं कह सकते कि वो सात्विक नहीं है। 10वां विद्या अगर आप घर में कर रहे हैं तो वो सात्विक है, अगर आप अपने ऑफिस में कर रहे हैं तो भी वो सात्विक है, लेकिन अगर आप शमशान घाट में बैठ के कर रहे हैं तो वो तामसिक। ठीक है। ठीक है मैडम। और जब हम रेकी में विश बॉक्स लगा के या अफर्मेशन दे के किसी विश का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस वो एनर्जी का और ये एनर्जी में क्या फर्क है मैडम? ये योग माया हीलिंग और रेकी का जब हम अफर्मेशन देके हीलिंग करते हैं ना देखो, वो अलग किसी। प्रोसेस है, ये एक अलग हीलिंग मोडालिटी है, वो एक अलग हीलिंग मोडालिटी है। ऐसे नहीं आप कह सकते कि उसमें क्या फर्क है, उसमें क्या फर्क है। वो एक अलग मोडालिटी है, ये एक अलग मोडालिटी है। इसके अंदर मैंने बोला ना कि इसके अंदर सिर्फ समर्पण भाव होना चाहिए। माया अच्छा। से ऊपर उठना है, आप डिजायर से ऊपर उठना है। वहां पर हम विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं, विश बॉक्स लगा रहे हैं, तो हम डिजायर में फंसे हुए हैं, माया में ही फंसे हुए। बस यही फर्क है। जैसा बोलते हैं ना मैडम, एक वेपन में एक चाकू होता है, एक तलवार होता है और AK-47 होता है। हाँ तो जी, वैसे क्या मैं बोला पूछ। आपने? एक, नहीं नहीं, जैसा वेपन होता है, हाँ AK-47 होता है और तलवार होता है, या वैसे एक एक मोडालिटी में एक एक ये होता है ना मैडम, एक पावर या कुछ स्ट्रेंथ या ऐसा कुछ होता है। तो मैं सॉरी, मेरा क्वेश्चन सिली होगा, लेकिन एक आइडिया के लिए पूछ रहा हूँ मैडम, सिर्फ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मत है। देखो, बोलिए। चाहे तलवार यूज करो चाहे चाकू यूज करो, वो सब हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, अच्छा। है ना। AK-47 यूज करो, प्रोटेक्शन के लिए हम कर रहे हैं। तरीका अलग है और हम्म, उसका काम करने का वो भी अलग है, प्रोसेस भी अलग है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं, चाहे हम रेकी कर रहे हैं, तब भी हम अपनी आध्यात्म शक्तियों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम लामा फेरा कर रहे हैं तो वो भी हम अपनी अध्यात्म शक्तियों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम और भी कोई मोडालिटी कर रहे हैं, वो हर मोडालिटी के साथ हम अपनी आध्यात्म शक्तियों को ही बढ़ा रहे हैं।
योग माया में भी हम वही कार्य कर रहे हैं, हम अपनी अध्यात्म शक्ति को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि योग माया हीलिंग जो है, योग माया में जब आप पूरी तरीके से उतर जाते हैं तो असंभव से असंभव कार्य को आप संभव कर सकते हैं। जैसे एक योगी होते हैं ना, वो नहीं देखते ना आपकी कुंडली वुंडली, वो नहीं देखते ना, वो आपको सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि जा तेरा हो जाएगा, अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनको वो शक्ति मिल गई होती है। तो ये वो चीज, ठीक है, जो भी ठीक हम है, वास्तु है या कुछ भी है ना, ये सब तो कोर्स का एक कंटेंट है, बट मेन चीज समझ क्या है? मेन चीज वो शक्ति है। तो उस लेवल पे पहुंचना है। और 21 दिन की हीलिंग तो आप ये मानिए कि वो शुरुआत ही है। वो तो आपको हर रोज अपनी चार्ट को तो आपको हर रोज चार्ज करना है, चाहे आप 5 मिनट लगा के करिए, पर आपको रोज चार्ज चार्ट में, करना है। चार्ट जो चार्ट आप, मतलब हमारा कुंडली जैसा होगा या क्या? ये चार्ट, ये चार्ट हर एक के लिए दूसरा चार्ट होगा या नहीं एक नहीं, ही सबका चार्ट से? एक जैसा ही बनेगा, इसमें कोई अलग अलग नहीं बनेगा, बस सिर्फ तरीका अलग अलग बनेगा। जैसे आपका बनता है डेस्टिनी नंबर 2, आपका आपका सपोज करो 20, जैसे आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ, क्या टाइम आपका डेट ऑफ बर्थ 13 है? 13/10/78, 13 10 13 है, 78। 13 हाँ, है ना, तो 13 हो गया। और पूरा नंबर क्या है? मेरा तो आ, भूल गया मैडम, ये हॉस्पिटल में चक्कर के चलो मून कोई और बात, एक और। चलो कोई बात नहीं। अगर सपोज करो आपका नंबर बनता है 7, पूरा टोटल बना के आपका नंबर आ जाता है 7, तो 7 नंबर के बाद से जो हम ग्रिड जो हमारी बनती है, चाहे आप उसको हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी से ले लो, चाहे आप उसको लोशो ग्रिड से ले लो, तो जो आपकी 7 नंबर के बाद से जो ग्रिड बनती है, अगर हम लोशो ग्रिड, ज्यादातर आजकल लोशो ग्रिड का बड़ा फैशन है, तो अगर आप लोशो ग्रिड से चलते हैं तो 7 के बाद आपका आता है 6, एस चलेगा आपका उल्टा करके। 6 के बाद आपका आता है क्या? 1, 1 के बाद आपका आता है 8, 8 के बाद आता है 3, फिर आता है 4, फिर आता है, क्योंकि वो इस तरीके से बनेगा, 7 से लेके इस तरीके से घूमता हुआ बनेगा। 4 के बाद आपका आता है, क्या नंबर आता है? 9, 9 के बाद आता है आपका 2, और फिर उसके बाद आएगा आपका 5। तो आपकी इस तरीके से हीलिंग होगी। अगर सपोज आपका 2 बनता है तो फिर पहले आपकी 2 की हीलिंग होगी, फिर 2 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 1, 8, 3, 4, 9 एंड देन 5। अगर सपोज आपका 5 है तो 5 के उल्टा ऐसे करके चलेगा, तो 5 के बाद 1, 1 के बाद 8, 8 के बाद 3, 4, 9, 2, 7, 6, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, 6 तक बनेगा। वो तो आपको पूरा सिखाऊंगी ना मैं, जब आप सीखेंगे तो वो पूरा प्रोसेस सीखेगा, सबका अलग अलग होता है, लेकिन बनेगा वही। जो 1 नंबर पे आपका आपका 7 नंबर आ गया तो आप पहले 7 नंबर की हीलिंग करेंगे, आप 2 नंबर की हीलिंग बिल्कुल लास्ट में करेंगे। अगर किसी का पहले 2 नंबर आ गया तो वो पहले 2 नंबर की हीलिंग करेगा, फिर 7 नंबर की हीलिंग करेगा। तो इस तरीके से चार्ट बनेंगे, लेकिन वो सेम होगा, जो 2 में होगा वो 2 में ही बनेगा, जो 7 में होगा वो 7 में, क्योंकि वो तो पूरे उसमें बने ही हुए ही हैं कि 2 में आपके ये सिंबल्स आने, 7 में आपके ये, उसमें सारे सिंबल्स होंगे, तो वो सारे सिंबल्स की हीलिंग होगी। आपका अटूनमेंट होगा, अटूनमेंट के साथ आपकी हीलिंग होगी। तो अटूनमेंट में आपके वो सारे के सारे जो आपके 450 के अंदर -12 सिंबल्स आप ले लीजिए, वो सारे सिंबल्स आपको उसके अंदर हो जाएंगे, कवर हो जाए, ठीक है। और मेरा मूलांक 4 आएगा और भाग्यांक 3 आएगा मेरा। हाँ, चलो जो भी है, कौन सा है मूलांक, कितना है आपका? 4। 4, हाँ मूलांक तो 4 ही हो गए ना 13 से, और भाग्यांक आपका 3 आया ना, तो फिर आपका 3 से 3 स्टार्ट होगी, 3 से स्टार्ट होगी ना आपकी हीलिंग, ठीक है। पहले 3 आएगी, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरीके से आपकी हीलिंग होगी। तो सबका अलग अलग होगा ना, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, समझ रहे हैं मेरा मतलब? समझ गया मैडम। हम्म। तो मैडम इसमें पितृदोष और साढ़े साथी का दोष वो सब कवर हो जाएगा ना मैडम? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्षमा कीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हम्म। मैंने बार बार यही बोल रही हूँ कि असंभव से असंभव कार्य इसमें होगा। अगर आपको लगता है कि आपका पितृ दोष असंभव है, कि वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो वो होगा, आप जो हम्म, इंटेंशन लेके बैठोगे वो होगा। वैसे तो हम्म, पितृ दोष के लिए आप हम शैल्विक मंत्र वाली हीलिंग करिए, वो ज्यादा अच्छा है।
हम्म, आपके सारे, वैसे तो ये भी कर सकते हैं, मैंने बोला ना, आप इसमें असंभव से असंभव कार्य जो होगा वो आपका सिद्ध होगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप वही इंटेंशन लेके प्रार्थना करेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। ठीक है मैडम। हाँ, हाँ जी प्रिया जी बताइए। हाँ मैम, मुझे बस ये पूछना था कि कोर्स तो मुझे करना ही है क्योंकि इधर आ गई हूँ, लेकिन ये पूछ रही थी कब से स्टार्ट हो रहा है मैम और इसकी हाँ, टाइमिंग की ये बता, नहीं बता। हाँ, ये 23 अप्रैल से हो रहा है स्टार्ट। हो सकता है इसमें कोई चेंजेस आ जाए, बट अभी तक 23 अप्रैल है। ये 1.5 महीने का कोर्स है, जिसके अंदर हम 21 डेज की पहले आपको पूरा कोर्स करवा लेंगे, फिर साथ में हम आपकी 21 डेज की हीलिंग भी करेंगे। तो 21 डेज की जो हीलिंग है वो ये नहीं कि शुरू में होगी, 21 डेज की हीलिंग आपकी बीच में होगी, क्योंकि जब पहले आपके सारे चार्ट्स की हीलिंग होगी, पहले वो सारा आपको सिखाया जाएगा। तो आप मान लीजिए कि आपको शायद मे बी 1.5 महीने बाद आपकी शुरू होगी वो हीलिंग, तो वो उसमें वो कवर हो, मतलब उसी में सारा आ जाएगा। लेकिन कोर्स आपका 1.5 महीने में, करीब करीब 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 10-12 क्लासेस लगेंगी पूरा कोर्स को कंप्लीट करने के अंदर। उसके बाद आपकी 21 डेज की हीलिंग। ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो कितने आपकी बनेंगे। अगर आप डेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लास होगी, तो हफ्ते में 2 दिन क्लास के हिसाब से आपकी क्लासेस बनती हैं महीने में 8 और 15 दिन में भी 4, यानी कि 12 क्लासेस बनती हैं, और प्लस आपकी 21 डेज की हीलिंग चल। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है आपके क्लास टाइमिंग्स है वेडनेसडे फ्राइडे 7:30 PM। ठीक है। बाकी तो ये सब आपको पता ही है कि ऑन जूम पर ही होंगी, 2 साल की ये आपको मिलेंगी रिकॉर्डिंग्स। और आपके कोई भी डाउट्स हैं क्लियर, वो तो मैं, आपको पता है मैं करती हूँ, आपने से बहुत सारे लोगों ने मेरे से कोर्सेज किए ही हुए हैं। और एक बार आप इसको रिपीट फ्री भी कर सकते हैं, और सब आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। ठीक है। बाकी ये आपका पेमेंट है, जो ड्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 9,100 है, और जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 8,100 है। अगर आप अभी के अभी पेमेंट करते हैं, 24 आवर्स के अंदर पेमेंट करते हैं, तो आपको 71 पड़ेगा। और जो नॉन मेंबर फीस है, जिन्होंने जो अभी तक हमारे मतलब जो न्यू है, उनके लिए 8,500। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन नंबर्स पर आप पे करके, और ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफिस में बात करके उन लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आपसे मिलते हैं क्लास में। ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। कैसा रहा आप लोगों का सेशन, ये तो बताते जाइए। सेशन थैंक यू क्या, मैम, बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत ज्वाइन कर रही हूँ, मैं पेमेंट कर देती हूँ अभी। आ, और स्क्रीनशॉट भी भेज देती हूँ। गुड। ओके। मैम मैं भी कर ही रही हूँ और आपके साथ हमेशा सीखना बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू। मैम मैं भी कर रही हूँ। गुड गुड गुड। टाइमिंग मैंने बताया ना, 7:30 to 9। 7:30। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े क्लास के अंदर। थैंक थैंक यू मैम। यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण।